ये कहानी है उस समय की जब भारत पर मुगलों का साम्राज्य था और अंग्रेज अपने कदम भारत में जमाने की तैयारी कर रहे थे। एक ऐसा समय जब हिंदुस्तान गुलामी के कगार पर था और मुगलों की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों ने मुगलों का साम्राज्य खत्म किया और इसके पीछे कौन कौन सी साजिशें छिपी थीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। 16वीं सदी के अंत में भारत इतना समृद्ध था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ भारत में ही पैदा होता था। यही वजह थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया की नजर इस सोने की चिड़िया पर टिकी हुई थी। उस समय दिल्ली पर सम्राट अकबर का शासन था। अकबर अपने दौर के सबसे ज्यादा दौलतमंद सम्राट माने जाते थे। लेकिन वहीं इंग्लैंड में एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। ब्रिटेन में गृहयुद्ध की स्थिति बन गई। तब ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन में वहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। उस वक्त ब्रिटेन का उत्पादन बहुत कम हुआ करता था और वे वैश्विक स्तर पर सिर्फ 3 से 4% उत्पादन ही कर पा रहे थे। इसी समय एक ब्रिटिश नाविक समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा के बारे में जानता है और इस खबर का असर इतना गहरा होता है कि यह ब्रिटिश सरकार तक पहुंच जाती है। अब ब्रिटिशरों ने एक कदम आगे बढ़ाया और साल 1600 में एक बड़ी योजना बनाई। साल 1600 में तकरीबन 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के व्यापार में हिस्सेदारी दिलाने की एक बड़ी योजना थी और इस योजना को महारानी एलिजाबेथ ने भी समर्थन दिया। इस बीच भारत में बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बेटे जहांगीर के शासनकाल की शुरुआत हो चुकी थी। जहांगीर दिल्ली के ताज पर बैठा था जो भारत में अंग्रेज व्यापार करने के प्रयासों से बेखबर था। साल 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री मार्ग से गुजरात के सूरत में पहुंचा और वहां कुछ व्यापारी साथियों के साथ व्यापार शुरू किया। वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का प्रस्ताव लेकर आया था। आखिरकार जहांगीर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फैक्ट्रियां स्थापित कीं और यहां के लोगों को रोजगार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सालों तक व्यापार किया, लेकिन यह व्यापार बहुत दिनों तक शांतिपूर्वक नहीं चल सका। अब भारत में औरंगजेब का शासन आ चुका था। बढ़ते व्यापार और मन में बढ़ते लालच के कारण अंग्रेजों ने भारत पर अपना कब्जा करने की योजना बनाई। 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ी। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया, लेकिन अंग्रेजों ने हार मानने के बजाय अपनी कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया। अंग्रेजों ने एक रणनीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी आपस में फूट डालो और फिर राज करो। अंग्रेजों को इस कूटनीति का फायदा भी बहुत मिला। जंग के बाद अंग्रेजों ने मुगलों से माफी मांगी और वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। औरंगजेब ने उन्हें माफ कर दिया और उनका व्यापार फिर से चालू रखने की अनुमति दे दी। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई, जिसके बाद मुगलों के साम्राज्य में एक गहरी दरार आ गई। कई शासक आपस में लड़ने लगे और कई कमजोर सम्राटों के हाथ में सत्ता आ गई। इन नए सम्राटों ने कभी भी साम्राज्य को सही से चलाने की कोशिश नहीं की, जिससे अंग्रेजों को अपनी चालें चलने का अवसर मिल गया। 1717 में मुगलों ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया जिसके तहत उन्हें व्यापार करने के लिए कुछ मामूली रकम देने का आदेश दिया गया। इसी दौरान पर्शिया के राजा ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मुगलों को इस आक्रमण का पता भी नहीं चला और दिल्ली की सत्ता लगभग खत्म हो गई। अब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सिराजुद्दौला की हार ने अंग्रेजों को और अधिक मजबूत किया। बाद में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर उसे अपने साथ मिला लिया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। समय के साथ अंग्रेजों का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम को हराया। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर दी। आखिरकार 1857 की स्वतंत्रता क्रांति ने भारत को एक नई दिशा दी, लेकिन तब तक अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज दिया गया था
और उनके परिवार के सभी सदस्य भी मारे गए थे। तो दोस्तों, यह थी वह दुखद दास्तान जिसमें मुगलों की एक गलती और अंग्रेजों की कूटनीति ने भारत में गुलामी का रास्ता खोल दिया। इस कहानी में हम देख सकते हैं कि कैसे एक मजबूत साम्राज्य जो पूरी दुनिया में सम्मानित था, धीरे धीरे कमजोर हुआ और अंत में अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। आपको क्या लगता है, क्या मुगलों के साम्राज्य के कमजोर होने के लिए वे खुद जिम्मेदार थे या फिर अंग्रेजों की चालें उन पर हावी हुईं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें